सबसे पहले तो आप लोग को उर्दू की जो बेसिक जानकारी है, ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। आप लोग को थोड़ा बहुत उर्दू आ भी रहा होगा पहले से, अली बे पे ते टे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे। जो क्या कहते हैं कि ज़ीरो से हमें हीरो बनना, हीरो बेसिक से एडवांस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा अपनी ये कॉपी के बारे में। उर्दू का क्या है कि उर्दू में हम क्या कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। और बाकी जो ज़बान है, जितने ज़बान है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, उसको हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। उर्दू में दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। तो जो रूल बनता है वैसे कि हम इधर से शुरू करें, है ना। जो कॉपी का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, शुरू का जो होता है साइड, वो तो बायां वाला होता है। इंग्लिश हिंदी के हिसाब से होता है, पंजाबी के हिसाब से होता है। लेकिन उर्दू का क्या है कि हमने दाएं से बाएं की तरफ जाना है, तो उसको उर्दू को हम लिखने के लिए पीछे से ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक ये रीज़न है, कारण है। अगर हम उर्दू दाएं से बाएं को जाते हैं तो हम इधर से लिखते जाएंगे, तो इधर हमारा पेज, इधर हमारा वो फ्लो बनता रहेगा, इधर से यहाँ आगे तक को हम जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम जो कॉपी है हमारा, जो इसका ऊपर का जो शुरू का साइड है, तो अगर हम इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से शुरू कर देते हैं उर्दू, इधर तो हमारा पेज, हमारा फ्लो नहीं बनेगा, फ्लो टूट जाएगा। इसके लिए हम शुरू करेंगे इसको उल्टा साइड से, बैक वाले साइड से शुरू करेंगे और दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, इधर से हमारा फ्लो बनता जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले जो हमारा रहेगा मौजू रहेगा, वो रहेगा नुक्ता। अब देखिए, अब आप लोग इसको क्या कहते हैं, वैसे तो आप इसको डॉट कहते हैं, बिंदी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, ठीक। अब देखिए, नुक्ता वैसे उर्दू में कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे और कम से कम कितने होंगे, बताइए, पता है कुछ? कम से कम तो चलो एक नुक्ता होगा, ठीक है। लेकिन जो ये लाइन लग गया, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि अगर लाइन के ऊपर नुक्ता है, यानी कि हर्फ के ऊपर नुक्ता हो गया, ठीक है। अगर हर्फ के ऊपर नुक्ता लाइन के ऊपर है तो हर्फ के ऊपर हो गया नुक्ता। अगर यही नुक्ता लाइन के नीचे है तो ये हर्फ के नीचे हो गया, ठीक है। तो कम से कम नुक्ता जो है एक होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा होंगे 3। अब देखिए, अगर हमने 2 नुक्ते लगाने हैं, 3 है, जाहिर सी बात है 2 भी आएगा, तो 2 आएगा तो हम क्या करेंगे, एक नुक्ता हमारा ये लग गया, ठीक है। अब दूसरा नुक्ता क्या हम इसके ऊपर लगाएंगे? हाँ, ये गलत है, ठीक है। ये दिशा और डायरेक्शन देखना पड़ता है कि इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि ये नुक्ता अगर एक यहाँ पर लगा है तो क्या दूसरा नुक्ता, अब आपका सवाल होगा कि दूसरा नुक्ता कहाँ जाएगा, तो दूसरा नुक्ता हमारा जाएगा बिल्कुल इसके साइड पे, इसके साथ में लगेगा, ठीक है। या नहीं हम इधर लगा सकते हैं और ना ही इसके ऊपर लगा सकते हैं, ना ही इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके इस तरफ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, तो बाएं की ओर ही लगाएंगे। ये नहीं कि आप एक नुक्ता यहाँ लगा दिए और फिर बाद में आप दूसरा यहाँ लगा रहे हैं, नहीं। हम अगर कोई हर्फ भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बनाते हैं, हर्फ की बनावट करते हैं, तो पहले ही इधर से बना देते हैं। जैसे हिंदी वाली आपकी वो है आदत है, तो इधर से बना रहे हैं, नहीं। अब इधर से बनाने की कोशिश कीजिए, दाएं से बाएं की तरफ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा नुक्ता यहाँ लगेगा। अगर हमें वही 2 नुक्ते हर्फ के नीचे लगाने हैं तो कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए, 2 नुक्ते लग गए, अगर तीसरा नुक्ता लगाना है तो तीसरा नुक्ता कहाँ जाएगा? अब हम यहाँ तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। तीसरा नुक्ता जाएगा, ये एक नुक्ता हो गया, दूसरा नुक्ता हो गया, तीसरा इसके ऊपर जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये 3 नुक्ता किसी हर्फ के नीचे हो तब कैसे लगेगा। तब देखिए, अगर किसी हर्फ के नीचे हो तो हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे, 2 नुक्ता आ जाएगा ऊपर और एक नुक्ता नीचे, बिल्कुल इसके उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए,
जो अपनी उर्दू है ना, वो पूरी पूरी की पूरी नुक्ते के ऊपर ही टिकी है। तो आप लोग को नुक्ते का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक नुक्ता इधर से उधर हुआ तो उसके मतलब उस लफ्ज के मतलब बदल जाएंगे, खुदा से जुदा हो जाएगा। अगर एक नुक्ता वही ऊपर लगा है तो वो खुदा है, अगर वही नुक्ता नीचे आ गया, आपको याद नहीं है कि ख में नुक्ता ऊपर है या नीचे, अगर आप नीचे लगा दिए तो वो जुदा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पूरी की पूरी उर्दू ही नुक्ते के ऊपर है। और जो अपने ये क्या कहते हैं, जो हर्फ है, हर्फ का मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, अक्षर। अक्षर जो कहते हैं पंजाबी में, उसको अक्षर को कहते हैं उर्दू में हर्फ। हर्फ को क्या करना है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। अलिफ से लेके य तक आपको याद करने के सिवा कोई और कोई दूसरा कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद करवा दीजिए। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आपको घोल के पियाया जाए कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि जितने भी, अगर आप जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए तो क्या आपको उसमें याद नहीं करना होगा? अल्फाबेट्स तो याद ही करने होते हैं। अगर आप पंजाबी सीखने जाए तो ऊरा एरा में क्या करना होगा? याद ही करना होगा। कई लोग देखिए अब क्या करते हैं कि जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखी, ये क्या है? अलिफ है, अलिफ हो गया। अब जैसे ही मैं लिखी, वो कहते हैं कि मैडम अलिफ का मतलब क्या होगा? बताइए, अलिफ का कोई मतलब होता है? ये जस्ट एक साउंड है, आवाज है ना? अब देखिए, अलिफ का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। ये तो साउंड है, आवाज है। तो ये कौन सी आवाज है? अलिफ हम पढ़ रहे हैं, जैसे पंजाबी में आप पढ़ते हैं ऊरा एरा, ठीक है, लेकिन ये आवाज तो जो ऊरा पढ़ते ऊ की आवाज होती है, एरा अ की होती है। वैसे ही अलिफ को कौन सी आवाज आएगी? अ की, सिर्फ और सिर्फ अ की। आ के लिए कुछ और है रूल, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि जो हर्फ है अलिफ से लेके य तक, उसको याद करने के सिवा कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको याद करवाया जाएगा। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोग को अलिफ से लेके य तक अच्छे से याद हो जाए और लिखने भी आ जाए। ठीक है, बाकी बात आती है कि अलिफ से लेके य तक तो आ गए, लेकिन कुछ हर्फ उसमें मिस है। जैसे कि आपको भाई लिखना है, झंडा लिखना है, छतरी लिखना है, तो उसमें है ही नहीं, छ नहीं है, भ नहीं है, भब्भा नहीं है, अपने वो क्या कहते हैं झज्झा झ नहीं है। तो आप बताएंगे, आप सोचेंगे कि उसको हम कैसे लिखेंगे? जब वो चीज़ है ही नहीं इसमें तो हम कहाँ से लिखेंगे? तो उर्दू वालों ने क्या किया है, कई ऐसे चीज़ आप दूसरी जबान में भी देखिए। कई लोग ऐसे कहते हैं कि उर्दू में बहुत दिक्कत है, उर्दू जबान बहुत टफ है, इसमें तो बहुत सारे हर्फ है ही नहीं, जोड़ के बनाया गया है। तो ऐसे तो सारे लैंग्वेज में है, सारे जबान में है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में सिर्फ डी है। द के लिए अपने यहाँ तो देखिए, ये जो उर्दू है वो हिंदुस्तानी जबान है, तो अपने यहाँ टमाटर भी है, थर्मस भी है। और अंग्रेज वालों का क्या, इंग्लिश में क्या है? सिर्फ टी है। हम टी को ट बनाते हैं और टी एच लगा के थ बनाते हैं, वैसे ही उर्दू जबान में भी है। तो कुछ ऐसे हर्फ है जिसको एक आप लोग को आएगा, मिलेगा बीच में दो चश्मी है, हरूफ तहज्जी में ही आता है, लेकिन उसको अब अलग कर दिया गया है। अब उसको सिर्फ और सिर्फ, पहले ह की जगह पर उसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्या है, नए जो अपडेट हुआ है उसमें क्या हुआ है कि अब उसको जो दो चश्मी है उसको सिर्फ नए हर्फ तैयार करने के लिए रखा गया है। जैसे कि आपको अभी बताया गया था भ, झ, है ना, छ। तो जो भी है, जो नया हर्फ आएगा उसके लिए, उसको तैयार करने के लिए दो चश्मी है को रखा गया है। एक बात और, उर्दू में आपको एक आवाज के लिए कई हर्फ मिलेंगे और एक शक्ल के कई हर्फ मिलेंगे। जैसे कि अलिफ, जैसे हम एक लिखते हैं वैसे ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लकीर लगाए अलिफ हो गया। लेकिन बे वाले कितने शक्ल है? कितने शक्ल है? 5 है। सेम शक्ल है, लेकिन सारे में क्या फर्क है? नुक्ते का फर्क है, डॉट का जो डॉट है उसका फर्क है। लेकिन वैसे हम लोग आज से डॉट नहीं बोलेंगे, उर्दू सीख रहे हैं तो नुक्ता बोलेंगे। अब देखिए, अब जो आज ये जिम वाले शक्ल में, जो जिम वाले शक्ल है उसमें क्या है कि उसमें 4 शक्ल है, उसमें भी नुक्ते का फर्क है। अब देखिए कि जो ज साउंड है, ज साउंड के लिए एक है जिम,
लेकिन ज पर बिंदी के लिए, जे के लिए कितने हैं? 5 है, 4 है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कहाँ लगाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज सिर्फ उर्दू में नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि उर्दू में ये प्रॉब्लम है कि एक आवाज के लिए कई दिए हुए, तो ये सारे जबान में ऐसे है कि कई चीज बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। इस तरह से अपने उर्दू में भी है। ठीक है। उर्दू जो है बहुत सारे जबानों को मिलाकर बनाया गया है। ये नहीं कि ये फारसी और अरबी से लिया गया। इसमें फारसी अरबी के लफ्ज है, हिंदी के भी है, संस्कृत के भी है, इंग्लिश के भी है, पंजाबी के भी है। और ज़्यादातर पंजाबी के लफ्ज उर्दू में भी है, उर्दू के पंजाबी में भी है। पंजाबी में तो बहुत ज़्यादा है, उर्दू के लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये जबानों का खिचड़ी है, बहुत जबानों को मिला के बनाया गया है उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मामूली मामूली सी फर्क के लिए अब किसी जबान से कुछ लिया गया, किसी जबान से कुछ लिया गया है, तो इसमें तो वो प्रॉब्लम आएगा ही ना। बहुत सारे ज के लिए आ गए, क्या कहते हैं कि स के लिए आ गए, स के लिए से भी है, स्वाद भी है, सीन भी है। ठीक है। ह के लिए भी 2-3 है, दो चश्मी है भी है। दो चश्मी है तो चलो अब खत्म कर दिया गया है कि सिर्फ नए हर्फ तैयार करने के लिए है, बाकी और उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब आ गया है दो चश्मी है की जगह पर गोल वाला है, उसके 3-4 शक्ल और हैं। ठीक है। जो जीम वाला है। ठीक है। तो इस तरह से उर्दू की जो मेन बातें हैं थोड़ी बहुत वो हो गई। अगर आप लोग का कोई सवाल बनता है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बताइए, अब हम लोग कर चुके हैं अलिफ से लेके ये तक। अब ये बता सकते हैं आपकी ये क्या लिखा है? अलिफ। ठीक है। बे। बनावट पे पहले ध्यान दीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, पहले बनावट पे ध्यान दीजिए। बे के बाद पे में एक नुक्ता है, पे में 3 नुक्ते हैं। उसके बाद ते। ते में नुक्ते ऊपर है या नीचे है? हर्फ के ऊपर। मैं जानबूझ के बीच बीच में गलत भी लिख दूंगी, आप लोग को ठीक करना है। ठीक है। बे पे ते, उसके बाद टे। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको छोटा वो मान लीजिए, क्या कहते हैं इंग्लिश का बी ही मान के चलिए। हाँ। बाकी 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 इसकी जो तफसील की जानकारी है वो आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, जब अपना हुरूफ तहज्जी हो जाएगा तब। बे पे ते टे और से। अब देखिए जो 5 शक्ल है ये 5 सेम है। ठीक है, पांचों की जो बॉडी है वो सेम है, नुक्ते का फर्क है। अब आपको नुक्ते का ख्याल रखना, आपसे पूछा जाएगा दूसरी क्लास में कि ब में कितने नुक्ते हैं, से में कितने नुक्ते हैं, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान होना चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके बाद जीम। चे हे अब देखिए जो जीम वाला शक्ल है, जीम चे हे और हे, ये भी 4 शक्ल सेम हो गया। ठीक है, बस इसमें क्या फर्क है? नुक्ते का फर्क है। एक चीज और देख लीजिए, अलिफ बे पे ते टे और से। अलिफ अ की आवाज है, बे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कौन सी आवाज है इसकी? ब की। वैसे प त ट और स। जीम ज की आवाज है, ज की साउंड आ गई। चे च हे ह खे, ये कौन सा खे है? खून वाला, खुद जिससे खुदा लिखा जाता है। ख पैर बिंदी।
दाल, दाल, जाल। ये भी तीन आगे सेम। एक शक्ल जैसी आपको तीन चार पांच ऐसे मिलते ही रहेंगे, दो दो तो बहुत ज्यादा मिलेगा। बस फर्क उसमें क्या होगा, साउंड का फर्क होगा, आवाज नुक्ते का फर्क होगा। ठीक, आगे क्या आ गया, कौन सा हर्फ? रे के बाद ये भी ज और ये भी ज है। ये जो जीम है ये नॉर्मल है, ज पर बिंदी नहीं है। इसमें ज पर बिंदी है और ये वाले में भी ज पर बिंदी है। कितने ज पर बिंदी वाले आ गए? तीन हर्फ आ गए। देखिए जो दाल वाला शक्ल है ना वो अलग है। आप मान लीजिए इंग्लिश का उल्टा सी, ठीक है। जो रे वाले शक्ल है वो थोड़ा अलग है। दोनों अलग अलग करके लिखिएगा, सेम नहीं लिख दीजिएगा। अब बताइए जो रे वाला शक्ल है उसके बाद कौन सी शक्ल आती है, कौन से हर्फ आते हैं उसके बाद? वैसे हम हर्फ किसको कह रहे हैं, अभी आप लोग को बताए थे। अक्षर को कहते हैं हर्फ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अक्षर कर रहे हैं, यानी कि हर्फ कर रहे हैं। अब देखिए, अब दूसरा हर्फ आ गया सीन। बनावट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जो सीन की बनावट है ना उसमें ज्यादा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बनाने में मुश्किल आता है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या करना है कि आपको कलम को उठाना नहीं है, ठीक है। और पहले आपको शक्ल तैयार करनी है, उसके बाद नुक्ते लगाने हैं। अगर आप बीच में तोड़ तोड़ के लिखेंगे ना तो फिर वो बात नहीं बनेगी, वो फिनिशिंग नहीं आएगी। शीन, सीन और शीन। अब दूसरा हर्फ आ गया स्वाद। देखिए कैसे लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा बनावट पे। स्वाद, स्वाद के बाद ज्वाद। सीन सौ की आवाज है, शीन शलगम वाला श, स्वाद सौ की आ गई, ज्वाद जज्जे पर बिंदी यानी कि जौ की। ठीक, आगे बताइए कौन सा हर्फ आएगा? हाँ, अब तोए। तोए कौन सी आवाज है? प्रोनाउंसिएशन इसकी आ गई तो की, ठीक है, तोए। उसके बाद जोए। जोए यानी कि ज पर बिंदी जे। अगला हर्फ एन। एन के जैसा सेम ही है, उसको पढ़ेंगे गैन, लेकिन उसको कब पढ़ेंगे? जब उसके ऊपर एक नुक्ता लगा होगा। अगर दोनों में ऐसे ही है, सेम ही है, तो फिर हम उसको एन ही पढ़ेंगे। ठीक है, नुक्ता लगा देंगे तब पढ़ेंगे गैन। तोए जोए एन गैन। फे, फे आप लोग को ना बार बार बता रहे हैं, आप लोग का गलत हो रहा है। फे में क्या करना है, आपको बे वाली शक्ल रखनी है सेम, ठीक है। बे वाली शक्ल बना के बस आपको जो शुरू का मुंह है उसको गोल कर देना है, एक नुक्ता लगाना है। फे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक है। अब वैसे ही आएगा क्वाफ, लेकिन क्वाफ क्या है, बिल्कुल गोल है, और क्वाफ के ऊपर दो नुक्ते हैं। फे क्वाफ। क्वाफ किसकी आवाज है? क, क जैसे कलम, ठीक है। क्यू वाला आ गया है इंग्लिश का।
उसके बाद आ गया काफ। काफ में क्या है, किसकी आवाज है, क की। ये क पर बिंदी का हो गया, ये दूसरा नॉर्मल वाला हो गया। ठीक, अब देखिए काफ और गाफ में क्या अंतर है, क्या फर्क है। काफ काफ और गाफ में हर्फ की फर्क नहीं है, बस एक लकीर का फर्क है। काफ में एक लकीर है, ठीक है, गाफ में दो है। और काफ और गाफ बनाने का तरीका क्या है, ये देखिए। पहले हम डब्बा बना देंगे, जो दूसरा वाला मुंह है वो नीचे है, पहले वाले के मुकाबले में देखिए, जो पहला वाला है वो थोड़ा सा ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है। उसके बाद हम लाइन लगाएंगे, तब जाके एक्चुअल में जो शेप है वो बनेगा। ठीक है, फे क्वाफ काफ गाफ। उसके बाद लिखिए कौन सा हर्फ, लाम। लाम पढ़ेंगे, लाम, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखिएगा, लाम। ठीक है, लाम। लाम के बाद मीम। मीम के आगे कौन सा हर्फ है, नून। ये वो वाला वाव नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, वो वाला वाव नहीं है। कौन सा है, वाव पढ़ते हैं, इसकी आवाज है वो की। अगर वो से आपको कुछ लिखना है जैसे वाह वह है वक्त, तो तब हम लगाएंगे वाओ। अब दो चार हर्फ और है, उसको भी लिख लीजिए, वाव, उसके बाद हे। एक है और आया था पहले, कौन सा है था, हाँ, जिम की शक्ल वाली है थी। ठीक है, अभी आ गया गोल वाला है, हमजा। हमजा, छोटी ये, आगे बड़ी ये। इस निशान को क्या कहते हैं उर्दू में, उर्दू में क्या कहते हैं, वैसे ये फुल स्टॉप का निशान है, पर उर्दू में इसको कहते हैं डैश। अगर हम कोई बात लिखते हैं, खत्म करते हैं उसको, तो क्या लगाते हैं उर्दू में, डैश लगाएंगे। वैसे बातों का सिलसिला और बहुत सारी चीजें हैं जो होता रहेगा। अपना जो ये उर्दू क्लास का जो सिलेबस है ना, जो बेसिक का सिखाने का जो है, वैसे तो आपको एक प्रॉपर सिलेबस का किताब दिया जाएगा जब हम बेसिक सीख जाएंगे, पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो इसका ना आप लोग यकीन रखिए कि बहुत अच्छे से सिलेबस तैयार किया गया है, इस हिसाब से, इस तरीके से तैयार किया गया है। मैं खुद बहुत सारे हर्फ के ऊपर, बहुत सारी बातों के ऊपर रिसर्च की हूँ, जो कि आपको ना ही किसी यूट्यूब पे, या सभी उस्ताद का अलग अलग होता है, उनका कोई और हो, कोई और स्टाइल हो, है ना सिखाने का। तो आप लोग को यकीन रख के चलना है और अपने उस्ताद पे भरोसा रखना है, अपने आप को सिलेंडर बोलना है कि जो आता है आपको आता है, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, और आपके मन में जितने भी सवाल अभी आ रहे होंगे, मुझे पता है कि आप लोग अभी सीखने के लिए आए हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल के पूरे वो होंगे, कहते हैं ना ये ढेर, वो होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपके जितने भी सवाल है, इस तरीके से बनाया गया है, ये अपना सिलेबस इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके जितने भी सवाल है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, और अपना जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है ना, ये लुधियाने का, और भी बहुत, पंजाब में अपने 16-17 है, तो हर सेंटर से एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, जो 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, सभी में कोई ना कोई 3 डिवीज़न बनते हैं, बाकी पास पास लिखा होता है, बाकी 3 डिवीज़न पूरे पंजाब में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अपना हर बैच में दो दो, कई बैच में तो 2 डिवीज़न आए हैं, फर्स्ट सेकंड, कई में थर्ड और सेकंड आ गया, ऐसे आया था। और बाकी हर क्या कहते हैं, सारे एग्ज़ाम में एक ना एक पोजीशन जरूर आया है। तो इसलिए आप लोग को भी बहुत अच्छे से सीखना है और एक पोजीशन लेके आना है। ठीक है,
तो ऐसे अपने सारे हर्फ हो गए। और जो अपना हर्फ हो गया अलिफ से लेके य तक, उसको कहते हैं हरूफ तहज्जी। उर्दू में क्या है, जैसे कि अल्फाबेट्स हो गया, ठीक है, पहले बात को समझ लीजिए। अल्फाबेट्स हो गया जैसे इंग्लिश का, वैसे उर्दू में कहते हैं हरूफ ए तहज्जी। मैं लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। हरूफे तहज्जी, अलिफ से लेके य तक आ गया। अब इसको आप लोग काउंट करके लिख लीजिएगा कि कितने हर्फ आ गए। बाकी जो अपना आगे का हर्फ जो हम ऐड करेंगे, नया हर्फ जो दो चश्मी है के साथ तैयार किया जाएगा, उसको काउंट करके सारा हम एक साथ इकट्ठे लिख लेंगे कि हमारा कितना हर्फ हो रहा है। कई लोग क्या होता है कि गोल वाला हे भी करवाते हैं और दो चश्मी हे को भी उसमें काउंट करते हैं, तो उनका ज्यादा बन जाता है। लेकिन जो नया अपडेट आया उसमें दो चश्मी हे को अलग किया गया है, गोल वाले हे को इस्तेमाल में लिया गया है, तो इसलिए हम गोल वाले हे को साथ लेके चलेंगे। जो चश्मी हे से नया हर्फ तैयार करेंगे उसको काउंट करके इसमें जोड़ लेंगे और सारा हर्फ साथ में लिख लेंगे। बाकी जो हमारा हरूफ तहज्जी है वो हो गया कंप्लीट। अभी दो चश्मी हे वाले से जो हर्फ तैयार किया जाएगा उसकी जरूरत नहीं है, जब बीच में उसकी जरूरत आएगी तब हम उसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी बातों का सिलसिला होता है खत्म। आप लोग लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, ग्रुप में सेंड कर लीजिए।